अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक हेल्प टीवी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक स्लाइड बार जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे, जब आप टीवी लगाते हैं तो किसी न्यूज़ चैनल पे आप जब स्टेशन लगाते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे एक पट्टी सी चल रही होती है जिसके ऊपर हेडलाइंस उर्दू और इंग्लिश में आ रही होती हैं। वो आप बखूबी आराम से पढ़ लेते हैं कि ये ख़बर आ रही है, ये ख़बर अब न्यूज़ चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने चैनल के लिए जो है वो स्लाइड किस तरह बना सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आजकल के दौर में बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो सीनियर हमारे भाई हैं, वो ज़्यादातर ये वीडियोज़ में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने देखा है तैमूर भाई की, जो हमारे बहुत ही मेरे भाई भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है। मैंने जो भी सीखा है उनकी वीडियोस को देख के सीखा है और आप भी उनकी वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मैं उनका तारफ़ भी आपके साथ करवाऊंगा। तो वो मेरे टीचर भी हैं। और तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्लाइड बनाने के लिए आपने अपना इन पेज ओपन कर लेना है सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको पीसी होना बहुत ज़रूरी है। आपने इन पेज ओपन किया है तो उसके बाद आपने इसमें टाइप कर लेना है, ठीक है। कोई भी आपने अपने चैनल पर देना है, फ़र्ज़ करें कोई भी आपने नीचे स्लाइड चलानी है कि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह के जो जुमले आप दो चांद जो आप जुमले लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो जब वो आपने उसमें लिखी है इबारत इन पेज में, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस इबारत को इसमें ले आना है जी, कोरल ड्रा में, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उर्दू में। इन पेज मैंने टाइप किया है तो यहाँ पर मैं अपना लिखता हूँ मज़ीद। यहाँ पर मैं अभी टाइप कर रहा हूँ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ से वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिख लिया, लिख के इसको मैंने कोरल ड्रा में ओपन करना है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है उर्दू को, ठीक है, टेक्स्ट को। तो इसको मैं कोरल ड्रा में ले आया हूँ, ठीक है। तो कोरल ड्रा में जैसे आपने सेटिंग कोई करनी है, इसके शेड वगैरह देने हैं, जिन लोगों को पता है कोरल ड्रा इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पर मज़ीद अपनी सेटिंग कर लें और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट पर आके इसको सेव कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये जो हेडलाइन है वो, जो आपकी हेडिंग है वो सेव हो जाएगी जेपीजे में, इमेज में। उसके बाद आपने अडोब फोटोशॉप ओपन कर लेना है। अडोब फोटोशॉप ओपन करेंगे तो उसमें उस इबारत को ओपन कर लेना है जो आपने वहाँ पे बना के लिखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो न्यू टैब है उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो न्यू टैब को ओपन करेंगे तो उसमें आपने साइज़ क्या लिखना है फ्रेंड्स। आपने एक तो हम थंबनेल या कोई भी पिक्चर्स बनाते हैं तो उसका जो हम क्रिएट करते हैं वो तकरीबन जो होता है वो आपको पता है कि 1280 बाय 720 होता है पिक्सल्स। तो इसका जो आपने साइज़ रखना है वो रखना है जी 1280 बाय 100 या 1200 बाय 100 लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये आपने साइज़ रख लिया है, यहाँ पर मैंने ये अभी रखा है तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर वो आपने जैसे ही ओपन किया है तो वो आपने साइज़ रखा है उसका। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो उर्दू की इबारत है वो आपने उसके ऊपर ले आनी है और उसका जो कलर है वो आपने अपनी मर्ज़ी से दे लेना है। जो भी वो स्लाइड बनाई है ना फ़ोटोशॉप में, आपने उसका कोई भी कलर आप दे सकते हैं फ्रेंड्स उसमें, ठीक है। फ़र्ज़ करें येलो दे दिया, मैं यहाँ से अपने इसका रेड दूंगा, ठीक है। तो आप कोई भी कलर जो है वो रख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ मैं फिर रेड दे देता हूँ। तो आपने जो मर्ज़ी अपने उसका कलर कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने ये जो उर्दू वाली हेडलाइन है ये आपने उसके ऊपर एडजस्ट कर लेनी है।
जिस तरह आपको मतलब अच्छी लगे सेंटर में करके इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, एडजस्ट करके आपने इसको सेव कर लेना है अपने लैपटॉप पीसी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये JPG में सेव करनी है फ़ोटो में। ठीक है, तो आपने इसको सेव कर लेना है और उसके बाद आपने एक सिंपल भी आपने सेव करनी है। एक तो ये होगी ना जहाँ पे उर्दू लिखी हुई है आपकी स्लाइड पे। ठीक है, एक तो ये होगी। ठीक है, एक आपको इसके अलावा बिल्कुल ब्लैंक भी चाहिए। ठीक है, कलर जिस तरह वो पहली का कलर रखा है उसी तरह कलर रख के आपने एक और उसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूसरी भी सेव कर ली है। तो यहाँ पर सेव हो गया, तो यहाँ पर हमारा फ़ोटोशॉप का, इन पेज का और कोरल का काम ख़त्म हो गया है। आपने जाना है अपने वीडियो ब्राउज़र में, वीडियो एडिटर में। ठीक है, वीडियो एडिटर कौन सा मैं इस्तेमाल करता हूँ, कैमटासिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से कैमटासिया वीडियो जो एडिटर है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करूँगा, इसमें हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे आपने वो मीडिया इंपोर्ट कर लेना है जो हमने 2 स्लाइड्स बनाई थी उसमें फ़ोटोशॉप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद यहाँ पर समझने की ये बात है कि जो ब्लैंक है उसको आपने पहले रख लेना है नीचे ट्रैक नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ से आपने बहुत ही गौर से देखना है। यहाँ से अगर कोई आपको चीज़ समझ भी नहीं आती तो मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। किसी किस्म की किसी वीडियो की आपको नहीं समझ आती तो मैं आपको फुली गाइड करूँगा, आपने टेंशन परेशान नहीं होना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पहली ब्लैंक है वो मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद जिसके ऊपर ये आपने एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, जो रेजोल्यूशन है स्क्रीन की जिस तरह आपने रखनी है वो आपने यहाँ से रख लेनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने यहाँ पर सेटिंग करने के बाद जो है वो दूसरी जो टेक्स्ट वाली है वो आपने यहाँ पर ले आनी है। ठीक है, और उसको उसी के बराबर आपने उसका जो साइज़ है वो आपने एडजस्ट कर लेना है। और उसको आपने क्या करना है, आपने पकड़ कर अपने बाएं तरफ ले आना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही बाएं तरफ लेके आएंगे जितना आपको चाहिए, जब वो टेक्स्ट हाइड हो जाएगा ना उसके बाद आपने आ जाना है ट्रांजैक्शंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शंस या एनिमेशन में आएंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर एनिमेशन का बटन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कस्टम वाला जो मिलता है उस पर आपने क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को जो आपने लगाना है वो जो फर्स्ट वाला है इस पर ये कस्टम वाला पकड़ के यहाँ पर आपने लेफ़्ट साइड पर आपने ड्रॉप कर देना है इसको। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से एरो की से आपने राइट की तरफ चलाना है। जैसे ये चलता जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है हमारी वीडियो में। ठीक है, इसको आपने एरो की को तब छोड़ना है जब ये मुकम्मल टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये हाइड होगा तब आपने इसको एरो की को छोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लेके आएंगे सर्कल, तो आपको एक रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा होगा, उसको आपने पकड़ कर एंड तक ले आना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही एंड तक लेके आएंगे तो ये आप देख सकते हैं स्लाइड हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पर हम वीडियो प्ले की है मैंने, आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह हमने इसको सर्कल को हमने इसको मूव किया था लाइन को, इसी तरह हमारी ये लाइन भी चल रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक गाइड किया है कि इस तरह आपने बनाया। इससे बहुत अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छी आप जो स्लाइड्स हैं वो बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर बंदे का अपना थोड़ा माइंड होता है। आपने जब अपने माइंड को थोड़ा सा जोर दें अपने माइंड पर और आपने गूगल में जाके सर्च करें और स्लाइड्स देखें, बेशुमार स्लाइड्स आ जाएंगी, उस पर आप कोई भी अपनी अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं, अपनी अच्छी सी स्लाइड वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये अब चल रही है मुकम्मल, जो जैसे हमने इसको चलाया था ये अब मैं आपको वीडियो पर लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह हमने इसको वीडियो पर लगाना है अपनी। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हम यहाँ से पहले हमने इसको सेव करना है, यहाँ पर मैं इसको शेयर पर आके इसको सेव कर लूँगा पहले तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेव करने के बाद इसको मैं आपको वीडियो पर भी, अपनी वीडियो जो है उस पर भी लगा के दिखाऊंगा कि किस तरह हमने अपनी किसी भी वीडियो पर इसको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हमने अपनी किसी भी वीडियो पर लगानी है। तो
यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीडिया में आके दोबारा से अपनी वीडियो ले आएंगे जिस पर हमने लगानी है। तो मैं यहाँ से मैं अपनी कोई भी जो है चैनल की वीडियो जो है वो ले आता हूँ। तो उसको हमने ओपन कर लेना है यहाँ से दोबारा यहाँ से मैं दोबारा उसको ओपन कर लेता हूँ। जो स्लाइड हमने सेव की थी अपने पीसी में, तो यहाँ से मैं वो उसको सेव कर लेता हूँ जहाँ पर लोकेशन पे सेव की थी। तो यहाँ पर ये हमारी चैनल स्लाइड पड़ी है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी ओपन होगी और अभी वीडियो हमारी लोडिंग कर रही है क्योंकि थोड़ी लंबी है, तो यहाँ पर ये हो रही है लोडिंग, तो हो गई है। तो अब यहाँ पर इसको हमने नीचे अपनी लाइंस पे ले आना है, पहले ट्रैक पे, और दूसरा इसको हमने सेटिंग कर लेना है जो हमने साइज़ रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो साइज़ है वो हमने जो रखना है वो आप को अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यहाँ से मैं आपको चेक करा देता हूँ कि जो आपने साइज़ रखना है वो 1280 बाय 720 रखना है फ्रेम का साइज़। तो उसके बाद हमने वीडियो के ऊपर जो है स्लाइड लगानी है। स्लाइड आपने ऊपर आके ड्रा कर देनी है और यहाँ पर आपने एडजस्ट करनी है, वो आपने अपने हिसाब से अगर दरमियान में रखें, सेंटर में तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी लगेगी, तो लास्ट पे जो है ना रखें। उसके बाद आपने जितना चलाना है, जहाँ से आपने शुरू करनी है, कितने सेकंड से आपकी ये स्लाइड शुरू हो, तो यहाँ से आपने जितनी लगानी है वो आप लगा सकते हैं, जितने मिनट चलाना चाहें चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारी ये स्लाइड लग चुकी है और यहाँ से वीडियो के साथ साथ ये स्लाइड भी चल रही है। और यहाँ पर कलर आप जो भी मर्ज़ी अपनी दे सकते हैं। इसका स्लाइड का नीचे जो रेड कलर है वो आप येलो भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएशन पे है। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए एक मतलब है, आपको हिंट या एक गाइड करने के लिए आपको बताया, और उसके बाद मेरे से काफ़ी बेहतर आप इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एक दफ़ा मुकम्मल वॉइस करके आपने ख़ुद बनानी है, और आप गूगल से सर्च करके देख भी सकते हैं कि कितनी स्लाइड्स ऊपर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।